नमस्कार, जय हिंद, राम राम। आज मैं मेरे YouTube चैनल पर वेदों के संबंध में कुछ रोचक और सारगर्भित जानकारी लेकर आया हूँ। वेद जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जड़ें हैं, यानी सनातन धर्म की स्थापना और जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो सांस्कृतिक विचारधारा वेदों के रूप में पनपी थी, उसकी ही मैं जानकारी लेकर आया हूँ। विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, अर्थात वैदिक साहित्य सर्व प्राचीन लिखित साहित्य है। तो आइए हम जानते हैं वेद कितने हैं, वेदों की संहिताएं कितनी हैं और किस वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक, उपनिषद आदि। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सर्वप्रथम वेद, आइए देखते हैं, साथ साथ पीपीटी में आपको दिखाई देगा। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या है चार वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सर्वप्रथम 3 वेदों की ही रचना हुई थी, उसके बाद अथर्ववेद बाद में लिखा गया। इसीलिए कई ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में वेद त्रयी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं किस वेद का कौन सा आचार्य था। तो ऋग्वेद के जो आचार्य थे उनका नाम है पेल। ऋग्वेद के आचार्य हैं पेलाचार्य। और यजुर्वेद के जो प्रणेता आचार्य हैं वो हैं वैशंपायन। सामवेद के जैमिनी और अथर्ववेद के सुमंतु। ये चारों वेदों के एक एक आचार्य हैं। इसके बाद अलग अलग वेदों में अलग अलग देवता को प्रधान माना गया है, यानी वेदों में अलग अलग देवता की स्तुति ज़्यादा की गई है। तो ऋग्वेद के देवता हैं अग्नि, यानी ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन अग्निदेव का आया है। फिर दूसरा है यजुर्वेद के देवता हैं वायु, और सामवेद के देवता हैं आदित्य अर्थात भगवान सूर्य नारायण, और अथर्ववेद के देवता है सोम, यानी चंद्र का पर्यायवाची है सोम। तो ये चारों वेदों के 4 देवता हैं। इसके बाद चारों वेदों के ऋत्विक कौन कौन हैं? तो ऋग्वेद के ऋत्विक हैं होता। ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं उनका नाम है होता। यजुर्वेद के अध्वर्यु और सामवेद के होता हैं, सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, ये चारों वेदों के जो ऋत्विक हैं वो हैं। इसके बाद 4 वेद हैं, इनके 4 उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यानी ऋग्वेद का उपवेद यदि आपसे पूछा जाए तो आयुर्वेद। सनातन धर्म की जो सर्व प्राचीन जानकारी है वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। दूसरा जो यजुर्वेद है उसका उपवेद है धनुर्वेद। देखो, यजुर्वेद, धनुर्वेद। फिर तीसरा है सामवेद का उपवेद है गांधर्ववेद, और अथर्ववेद का उपवेद है सर्पवेद। तो ये चारों वेदों के उपवेद हुए। इसके बाद वैदिक साहित्य है, इसको 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो चारों वेदों की जो 4 संहिताएं हैं उनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसका वर्णन आगे आता है। ऋग्वेद की शाखाएं हैं शाकल और वास्कल, ये प्रमुख शाखाएं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी ऋग्वेद की और शाखाएं भी है, 5 कुल शाखाएं मानी गई हैं: शाकल, वास्कल, आश्वलायन, मांडुक्यायन आदि कुछ 5 शाखाएं हैं कुल। लेकिन मुख्य जो वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं हैं वो है शाकल और वास्कल। यजुर्वेद की शाखा कौन कौन सी है? माध्यन्दिन, जिसका दूसरा नाम है वाजसनेयी शाखा, और काण्व शाखा है। फिर तैत्तिरीय शाखा है, मैत्रायणी शाखा है, कठ है और कपिस्थल है। यजुर्वेद की कुल शाखाएं जो उपलब्ध हैं वो कौन कौन सी हैं? वाजसनेयी, काण्व, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ये कुल यजुर्वेद की शाखाएं हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके बाद सामवेद की शाखाएं हैं कौथुब, राणायनीय और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं सामवेद की उपलब्ध हैं। और अथर्ववेद की शौनक और
पेप्लाद, ये 2 शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके बाद ये तो हुई संहिताएं। फिर वैदिक साहित्य का जो दूसरा भाग है ब्राह्मण, तो किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये भी हम देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी, जिसका दूसरा नाम है सांख्यायन। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ऐतरेय और कौशितकी। और यजुर्वेद के जो 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, उनके दोनों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल शतपथ। और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। देखो ऋग्वेद में ऐतरेय था, यहाँ तैत्तिरीय है। फिर आगे आता है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तांड्य, जिसका दूसरा नाम है पंचविंश, षड्विंश, साम विधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद मंत्र ब्राह्मण है ये, संहितोपनिषद और वंश ब्राह्मण, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद जो तीसरा भाग वैदिक साहित्य का आता है आरण्यक। मैंने बताया प्रारंभ में ही कि वैदिक साहित्य के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आरण्यक हम देखते हैं किस वेद के कितने आरण्यक हैं। ऋग्वेद के आरण्यक वही ऐतरेय और सांख्यायन, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ऋग्वेद के, वही 2 नाम वापस आरण्यक में आते हैं, ऐतरेय और सांख्यायन, जिसका दूसरा नाम है कौशितकी। फिर शुक्ल यजुर्वेद का वृहद आरण्यक है वृहद आरण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय आरण्यक। और सामवेद तथा अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। इसके बाद वैदिक साहित्य का जो चौथा भाग है उपनिषद, उसका वर्णन आता है। तो उपनिषद ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और सांख्यायन या कौशितकी उपनिषद। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद की 2 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, जिसे ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद। फिर कृष्ण यजुर्वेद की भी उपनिषद हैं, उनका नाम है तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, महानारायण। ये कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद हैं। फिर आता है सामवेद की उपनिषद। तो सामवेद की उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। 10 उपनिषद प्रधान मानी गई है ना, तो उनमें केन उपनिषद आती है। केन, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि ये 10 उपनिषद प्रमुख मानी गई है। तो उनमें से जो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद की उपनिषद हैं। और अथर्ववेद की 3 उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। इसके उपरांत सभी वेदों के जो शिक्षा ग्रंथ हैं वो आते हैं। तो ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं पाणिनीय शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, सैसीरीय शिक्षा और आपिसली शिक्षा। आपिसल नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनकी शिक्षा। पाणिनि भी ऋषि हुए हैं, उनकी शिक्षा। तो ये ऋग्वेद की शिक्षाएं थी। अब आती हैं शुक्ल यजुर्वेद, जो यजुर्वेद का पहला भाग है। उसकी शिक्षाएं हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा और माद्यन्दिनी शिक्षा। और कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाएं हैं भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कोहलीय शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा और सिद्धांत शिक्षा। ये कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षाएं हैं। फिर सामवेद की शिक्षाएं आती हैं गौतमी शिक्षा, लोमसी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। ये 3 शिक्षाएं सामवेद की हैं। अथर्ववेद की शिक्षाओं की हम बात करें तो अथर्ववेद की एकमात्र शिक्षा है मांडुकी शिक्षा। इसके बाद वेदों के जो स्रोत्र सूत्र हैं उनमें ऋग्वेद का स्रोत्र सूत्र है सांख्यायन और आश्वलायन, सांख्यायन और आश्वलायन। फिर यजुर्वेद के स्रोत्र सूत्र हैं, उनमें आते हैं शुक्ल यजुर्वेद का है कात्यायन स्त्रोत्र सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं बोधायन, वार्धूल,
मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, वैखानस, सत्याषाढ़ जिसका दूसरा नाम है हिरण्यकेशी, वाराह है, स्रोत सूत्र आदि। ये कृष्ण यजुर्वेद के जो स्रोत सूत्र हैं वो हैं। फिर सामवेद के स्रोत सूत्र आते हैं आर्षेय स्रोत सूत्र, कल्प या मशक, लाट्यायन, फिर आता है द्रव्यायन, जैमिनीय स्रोत सूत्र, और अथर्ववेद का एकमात्र स्रोत सूत्र है वेतान स्रोत सूत्र। इसके बाद ग्रह्य सूत्रों की बारी आती है। तो अलग अलग वेदों के ग्रह्य सूत्र कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद का ग्रह्य सूत्र है आश्वलायन ग्रह्य सूत्र, सांख्यायन ग्रह्य सूत्र, कौशितकी ग्रह्य सूत्र। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ऋग्वेद के जितने भी आते हैं सूत्र, स्रोत सूत्र आए हैं, चाहे या फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं, चाहे आरण्यक आए हैं, चाहे उपनिषद आए हैं, तो उनमें कौशितकी नाम एक कॉमन चल रहा है, सब में है। सांख्यायन भी लगभग में है। अश्वलायन ऋग्वेद का ही है, अन्य किसी वेद का नहीं है। तो ये ग्रह्य सूत्र ऋग्वेद के हुए। फिर आता है यजुर्वेद के ग्रह्य सूत्र हैं वो हैं शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र है पारस्कर ग्रह्य सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं बोधायन ग्रह्य सूत्र, मानव ग्रह्य सूत्र, भारद्वाज ग्रह्य सूत्र, आपस्तंभ ग्रह्य सूत्र, काठक ग्रह्य सूत्र, अग्निवेश्य ग्रह्य सूत्र, हिरण्यकेशी ग्रह्य सूत्र, वाराह ग्रह्य सूत्र, और वैखानस यानी ब्रह्मचारी, तो वैखानस ग्रह्य सूत्र। उसके बाद सामवेद के ग्रह्य सूत्र आते हैं गोभिल ग्रह्य सूत्र, खादिर ग्रह्य सूत्र, द्रव्यायन ग्रह्य सूत्र, जैमिनीय ग्रह्य सूत्र, और कौथुम ग्रह्य सूत्र। और अथर्ववेद का एकमात्र है कौशिक ग्रह्य सूत्र। फिर आते हैं धर्मसूत्र। तो ऋग्वेद के धर्मसूत्र हैं वशिष्ठ धर्मसूत्र, यजुर्वेद का धर्मसूत्र है बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी, शंख, और सामवेद का ग्रह्य सूत्र धर्मसूत्र है गौतम, और अथर्ववेद का कोई भी धर्मसूत्र नहीं है। फिर इसी प्रकार से शूल्व सूत्र जो वैदिक साहित्य का जो इस पीपीटी का अंतिम पीपीटी के रूप में भाग में है, ऋग्वेद का कोई भी शूल्व सूत्र उपलब्ध नहीं है, और शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन शूल्व सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन और आपस्तंभ और मानव 3 हैं, सामवेद का कोई भी नहीं है, और अथर्ववेद का कोई भी शूल्व सूत्र नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सनातन संस्कृति के प्रचारार्थ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आगे भी आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।